की हमारी वीडियो होने वाली है द गीज़ा स्पिनिक्स। व्हाट इज स्पिनिक्स, यही बात आप इस वीडियो में जानेंगे आज वीडियो में कि स्पिनिक्स का क्या मतलब, कैसे आविष्कार हुआ, या फिर ये स्ट्रक्चर आप लोग जो दिखाई देता है आप लोगों को ये बनता कैसे है। सोचा होगा, कई बार सोचते हैं आप कि हम कई बार देख लेते हैं तो कई बार याद दिमाग में आ जाता है कि ये बात क्या है। तो आज इसी वीडियो में इसके बारे में हम जानेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दिया है द स्पिनिक्स, ये स्ट्रक्चर कहीं से ऐसे ही नहीं बन गया। इसको बनाने में लोगों ने मेहनत किया, बहुत कुछ किया। तो इसी के बारे में कई सारी थ्योरीज जो साइंटिस्ट ने कई सारों ने पता लगाया है, आज उनके बारे में हम जानते हैं। तो होता क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है ये आज बना नहीं, आजकल नहीं बना है। इसको बने हुए 4800 वर्ष से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं। बहुत पुराना है ये स्ट्रक्चर स्पिनिक्स का। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि स्पिनिक्स क्या होता है, पहले तो इसके बारे में हम जानते हैं। स्पिनिक्स होता है इंसान, आप समझ लीजिए एक सिर जैसा लाइन, सिर जैसा हमारे पास एक चेहरा है, और जो इंसान जैसा नीचे का पूरा धड़ लगा दें उसमें, तो वो बन जाता है स्पिनिक्स। ये एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं स्पिनिक्स। तो इसलिए हमको इसका नाम तो पता नहीं चल रहा था कि क्या रखा जाए, तो स्पिनिक्स नाम उनको हमने दे दिया। लेकिन इसको स्पिनिक्स को बनाने में लोगों ने क्या कहा, तो एक यूके के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि ये स्पिनिक्स ऐसे नहीं बन गया, इसको बनाने में हाथों से कर्व किया गया, इसको जैसे तैसे मतलब क्ले की सहायता से इसको मोड़ा गया, इसको मतलब एक स्ट्रक्चर दिया गया इस तरह का। यूके के साइंटिस्ट ने बोल दिया, बट ये समझ लिए यूके के साइंटिस्ट भाई ने बोला है, चलो ये बात भी ठीक है। लेकिन अब न्यूयॉर्क के एक और आए रिसर्चर्स, उन्होंने अपनी बात रखी है, उन्होंने अब खोज करके ये बात पक्की निकाल दी है कि हुआ क्या है। जो स्फिंक्स का स्ट्रक्चर है, वो जो आप कभी देखते हैं कि यमुना नदी बाढ़ आ जाती है कई कई जगहों पे, तो वो बाढ़ आने के बाद क्या होता है, मिट्टी को वो ले जाता है, वो पानी अपने साथ साथ खींच के ले जाता है, तो वो इरोजन कहलाता है। कि इरोजन क्या होता है, जैसे आपका एक पेड़ पौधे हैं वो मिट्टी को अपने पास रखे रखते हैं, लेकिन अगर आप लोग पेड़ को काट देंगे तो वो मिट्टी जो पेड़ के पास रखी हुई थी, पेड़ ने जो अपने अंदर बांध के रखी हुई थी, वो मिट्टी सारी ढह जाएगी, मतलब चली जाएगी वो पानी के साथ बहकर। तो ये होता है इरोजन। कई बार आप लोग देखते हैं पहाड़ों पे से इरोजन होके मिट्टी गिर जाती है, बड़े बड़े टीले गिर जाते हैं, तो ये होता है इरोजन। बट होता क्या है, तो यहाँ पे यूके जो आपके न्यूयॉर्क के साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला कि भाई ये इरोजन की सहायता से हो रहा है। आजकल आपको बताएं, ये जो क्या हुआ कि एक स्ट्रक्चर है उस पर इतनी तेजी से पानी का प्रेशर डला कि वो इरोजन हो गया, मतलब वो सारी जो मिट्टी थी साड़ी की वो निकल गया, जो बचा स्ट्रक्चर था वो आपको दिखाई दिया, ये स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास। बट फिर उन्होंने ये बात कही, जो इरोजन है हमने अपने लैब में भी जाके चेक कर लिया इस इरोजन वाली बात को कि हुआ क्या, तो ये बात हमको पता चली। लेकिन इसी के टेस्ट के लिए फिर ये ऐसे आप लोगों नहीं मानेंगे ना कोई मानेगा, इसी का ये टेस्ट हुआ, टेस्ट भी किया गया इसी वजह से। और टेस्ट ये समझ लीजिए कि नेचर का तो रोल रहता है इन चीज़ों बनाने में, बट लोगों का रोल रहेगा तभी जाके कुछ हो सकता है। अब कई लोग तो ये समझ लें, सोच लें कोई क्या पता कि कैसे बन गया होगा, बट इसमें जो रोल रहा नेचर का भी रहा, लेकिन लोगों का भी रहा। इजिप्टियंस जो वहाँ पे इजिप्ट में रहा करते थे लोग, उन्होंने इसको ऐसा शेप दिया। अब कैसे दिया, इसी बात का टेस्ट होने लगा, टेस्ट किया गया। तो टेस्ट में क्या पता चला हम लोगों को कि जो रिसर्चर थे, वो रिसर्चर्स क्या किए कि जो डेजर्ट में ये जो हमको स्फिंक्स का स्ट्रक्चर पाया गया, उस स्फिंक्स के स्ट्रक्चर के पास हम लोग गए डेजर्ट में, और वहां पे जाने के बाद एक मुट्ठी से हमने मिट्टी को ले गए और लैब में जाके चेक किया, उससे स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर बनाने के बाद अब हमको सहायता की जरूरत पड़ी कि क्या किया जाए, वाइंड से कैसे भी हवा के द्वारा या पानी के द्वारा ऐसा प्रेशर डाला जाए हवा से जिससे वो इरोजन हो जाए मिट्टी का। तो ये काम किया किसने, ये काम किया था लीव रेस्ट्रॉफ, ये जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने काम किया, ये वाला रिसर्चर वो भी थे। तो उन्होंने ये काम किया कि उस पर हवा तो नहीं मिल पा रही थी उन लोगों को, तो लोगों ने कैसे किया हुआ, तो लीव रेस्ट्रॉफ ने सोचा, इन्होंने इसी वजह से एक टेस्टिंग की है अपनी लैब में। वो लैब की बात बता रहे हैं आप लोगों की, उन्होंने लैब में क्या किया, उस पर पानी का प्रेशर डाला, यारडांग चट्टान हो जाती है। यारडांग चट्टान किसे कहते हैं कि जब आप अपने आगे से ऐसा प्रेशर डालें और वो प्रेशर आके आपके पास पड़ रहा है और आपकी शेप चेंज हो जाती है, बन जाती है अलग सी तरह की, ऐसा हुआ। तो इसी वजह से साइंटिस्ट ने क्या किया, प्रेशर डाला उस पर अंदर, और वो पानी की तरह इतनी तेजी से भा
कि ये समझिए उसकी शेप सेम टू सेम, सिमिलरली आपको जो दिखाई दिया स्पिनिक्स का स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर जैसा सेम टू सेम आपको मिला, स्पिनिक्स का स्ट्रक्चर मिल गया आप लोगों को लैब में चेक करने के बाद। तो आप इसी बात को, ये बात थ्योरी भी प्रूव्ड हो गई कि ये स्ट्रक्चर जो स्पिनिक्स का बना है वो लोगों ने बनाया था। और आपको ये बात भी बताया कि जो वहाँ की जो मिट्टी हमने ली थी ना, एक मुट्ठी जो मिट्टी हम लेके गए या थोड़ी जितनी भी लेके गए, उस मिट्टी में हमने चेक किया को जो हमको ये समझ लीजिए डिस्ट्रॉय होने वाला, मतलब सब्सटेंस बहुत ज़्यादा था उसमें, जो खत्म नहीं होने वाला था, वो मिट्टी अपनी शेप ले लेगी। तो वो शेप ऐसी की ऐसी रहने वाली थी। वो उसमें जो था एक सब्सटेंस, वो सब्सटेंस हमको मिला उसमें मिट्टी में, इसी वजह से वो चट्टान बन गई। और वो चट्टान को जब हमने बना के बाद में चेक किया, तो चट्टान के बारे में हम जानते हैं, स्पिनिक्स के बारे में, स्पिनिक्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो क्या हुआ, हमने स्पिनिक्स के ऊपर देखा, जब हम स्पिनिक्स के ऊपर जाके देखा, स्पिनिक्स के यही जो रखी हुई है वहाँ पे, तो उसके ऊपर हमको एक होल पाया स्पिनिक्स के हेड पर, इस जगह पर जो उसका चेहरा बना हुआ है, शेर वाला, लाइन वाला, उस चेहरे के ऊपर हमको एक होल पाया गया। तो उनमें होल में जाके एक आदमी ने चेक भी किया, अंदर जाके जाने की कोशिश की, लेकिन क्या किया कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको बंद कर दिया, इसके मुंह को लोहे से पैक कर दिया, इस वजह से नहीं हुआ। अब कई लोगों ने ये भी है मानना, एक लड़का आया है, उस लड़के ने क्या किया, ये कहानी है ये, उस लड़के ने क्या किया था, वो लड़का आता है और बताता है कि मुझे मंगल ग्रह पर रहा करता था मैं, मुझे अपना पूरा पुराना याद है। उसने ये बात भी बता दी कि जो हमने पैक कर दिया था ना, स्पिनिक्स का जो हेड था ऊपर वाला हिस्सा, उस पर लोहा लगा के, उसने लड़के ने यही बताया कि उसकी गर्दन पे भी एक होल है, उससे भी अंदर जाया जा सकता है। और जब हमने चेक किया तो हमको ये बात पूरी फिक्स मिली कि उसकी गर्दन पे भी होल था उस स्पिनिक्स के स्ट्रक्चर के अंदर। तब हमको पता चला कि ये लड़का एकदम सही कर रहा था। लेकिन इसको बात को हम दूर ले जाते हैं, तो स्पिनिक्स के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो होता क्या है कि वो जो उसके पंजे हैं वो भी देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं, स्पिनिक्स के पंजा लगाया दिखाया है जो आपको, वो दिखाई दे रहा है, वो भी स्ट्रक्चर बन गया, उसका चेहरा जो बनाया, और आप उसकी गर्दन जो एकदम कटी हुई सी गर्दन है जो, वो आपको देखने को मिला स्पिनिक्स के स्ट्रक्चर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, तब के लिए ओके बाय, खुश रहिए।